सबको, मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरे दोस्तों, आप सबको अमेजिंग लाइफ चर्च के हिंदी ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। माहौल अभी कुछ अच्छा हो गया है, हम कभी कभार एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और हम बाहर भी जा पा रहे हैं, लेकिन आप सब सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। परमेश्वर हमारे लिए कितने भले कामों को किया। ये वायरस आने के पहले भी, अभी भी हमेशा हमारे लिए भला ही सोचता है। इसीलिए आज हमें सोचना है कि ये परमेश्वर हमारे लिए कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। क्यों ना हम अपने संडे स्कूल बच्चों के द्वारा ये जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। जय मसीह की मेरे प्रियो, हमने आज बच्चों के द्वारा देखा कि यीशु हमारे लिए क्या कहते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों से देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वें पद में इस तरह से कहता है कि यीशु हमारा उद्धार करता है, दूसरा कोई हमें बचा नहीं सकता, वह मेरा पिता और परमेश्वर है। जैसा कि यशाया 64 उसका 8 कहता है, यीशु हमें शांति प्रदान करता है। जैसे कि हम यूहन्ना 16 उसका 33 में देखते हैं। ऐसा कई वचन है जो परमेश्वर के बारे में हमें बताता है कि वही एक सच्चा उद्धार करता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलो, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कितनी ही सत्य बात है। यीशु मसीह मेरा चट्टान है, यीशु मसीह मेरा दृढ़ गढ़ है, यीशु मसीह मेरा मित्र है। आइए इस यीशु मसीह को हम आराधना के कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करें। आइए ब्रदर अमित के साथ, हम उनकी टीम के साथ आराधना में जाएं। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, जैसा मुझे संभाला वैसा ही आप सबों को संभाल के रखा है। और हम सब जानते हैं इस समय कई सारी कठिनाइयों से हम सब गुजर रहे हैं। हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएं हमारे देश में और पूरे विश्व में इस समय छाई हुई, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है और आगे भी संभालेगा। एक चीज़ हमने इस वर्ष, जैसे कि बिनी भैया ने कहा था कि इस वर्ष हमारा संकल्प है कि हर घर गिरजाघर होना चाहिए। मुझे लगता है ये सही समय है कि इस वक्त हम देखने पाते हैं कि हर घर लगभग गिरजाघर बन ही गया है और परमेश्वर की ये इच्छा रही तो जरूर वो पूरा होगा। और ये समय हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए मेरे साथ मिल के इस गीत को आप सब गा सकते हैं। नाम से ये जमीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके नाम से ये जमीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी,
कौन मौत के पार हमको ले जाता है? कौन है? कौन है? ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तूफान कौन रोकता है? दरिया को कौन चीरता है? कौन नाम है जो आज भी जंजीरों को भी तोड़ता है? तूफान कौन रोकता है? दरिया को कौन चीरता है? कौन नाम है जो आज भी जंजीरों को भी तोड़ता है? कौन है? कौन है? कौन है? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिसके नाम से जमीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके नाम से जमीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमां झुक जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आइए ये समय है परमेश्वर का और हम कुछ देर परमेश्वर की स्तुति महिमा करना चाहते हैं। कुछ देर आप सब जहाँ कहीं भी है वहीं अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। ये गीत के द्वारा आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं स्वामी पिता परमेश्वर, आज की आराधना को तूने हम सबको करने के लिए सहायता किया पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर तू आराधना के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है प्रभु। हम सिर्फ और सिर्फ तुझको धन्यवाद दे सकते हैं पिता परमेश्वर। तूने हम इस
मुश्किल समय में हम एक एक को संभाल के रखा पिता। हम तेरा नाम को धन्य करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जिस भी अवस्था में हैं पिता परमेश्वर, ऐसे ही अवस्था में हम तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम इस लायक नहीं थे, इस योग्य नहीं थे पिता प्रभु जी, लेकिन तुमने हमारे मांगने से बढ़ के सब कुछ दिया है पिता, और हम इसी में आनंदित होने पाए प्रभु। सारा बातों को पिता प्रभु जी हम तेरे समीप में लाते हैं और सौंप देते हैं पिता। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा मिलने पाए। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं और दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सचमुच में ये गीतों की बोलियां हम सबके हृदय को छेदती है। कितना ही सही अर्थ के साथ इसकी हर एक बोली को लिखा गया है। हमारा परमेश्वर हमें योग्यता से भी बढ़कर देता है। हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री कहलाया। यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाया। कितना ही सुंदर कहानी लिखी गई है हमारी, और आगे की कहानी भी हमें पता है कि कितनी ही सुंदर होने वाली है। आइए अपने उद्धारकर्ता के बारे में हम कुछ और जानें उसके सेवक के द्वारा। आइए इस वक्त हम पास्टर फिनी सैमुअल से प्रभु के वचन को सुने। सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार आपके घरों में आकर परमेश्वर के वचन को बोलने के अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज का ये दिन है जो यहोवा ने बनाया, और इसलिए हम सब उसमें आनंदित और मगन होते हैं। हर एक दिन परमेश्वर की ओर से है, और हर एक दिन परमेश्वर उसके संतानों को, उसके बचाए हुओं को आनंदित रहने की आज्ञा देता है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सब के लिए उसका सबसे अच्छा समाचार सारी जातियों के लिए जो है वो हम सुनेंगे। और हम आशा करते हैं जो कोई भी आज यहां पर हो सकता है पहली बार आए हों या पहली बार मुझे सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ये वचन से आपसे बात करे। या हो सकता मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत सुना है, कहानियां बहुत जानते हैं, चर्च के साथ आपकी रिश्ता बहुत सालों से रही है, मगर आज भी आपके अंदर में एक खालीपन है जो भरा नहीं है। आज भी आप वो सच्चा प्रेम, सच्चे परमेश्वर को नजदीक से नहीं अनुभव किए हैं। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है आपके लिए और मेरे लिए कि हम ऐसे जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज हम उसके वचन में जब जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 15वें पद तक हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे इसे समझने का। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं और हम आरंभ करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे बोल, हमसे बातचीत कर, और ये वचन हमारे हृदय को बदलने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी गलतियों को क्षमा करना। हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा करना। वरन परमेश्वर पिता अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करना, पवित्र करना। और आज के ये दिन तेरे वचन से हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना रचित 3 अध्याय में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए पहला 2 वचन। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। पहला 2 वचन हमें बताता है सबसे पहले ये निकोदेमुस के बारे में। हमें बताता है ये निकोदेमुस कौन है। कौन है ये निकोदेमुस? ये एक फरीसी है, ठीक है। मगर उसके आगे इसके बारे में उसे क्या बताता है? ये बताता है कि ये यहूदियों का एक सरदार भी है, ठीक है, एक लीडर है, एक यहूदियों का एक लीडर है, एक सरदार है।
उसका मतलब उसके ऊपर में कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसका मतलब यह भी है, हो सकता है कि उसे अब यीशु मसीह से खतरा लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ी भीड़ अब यीशु को अपना गुरु मानती है और यीशु के पीछे चल रही है। तो यहूदियों के सरदार जो निकोदेमस है, हो सकता है उसे एक खतरा भी महसूस हो रहा हो। मगर कुछ भी क्यों ना हो, यहां पर यूहन्ना हमें एक चीज, एक हिंट देता है दूसरे पद में, और हमसे कहता है कि निकोदेमस यीशु से मिलने आया, और क्या कहा यीशु से मिलकर कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से। मतलब ये नहीं कह रहा है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जो चिन्हों को तू करता है, यदि तू परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो फिर कैसे करता? तो फिर क्या सचमुच निकोदेमस जानते हुए प्रभु यीशु को अपनाने के लिए आया था वहां पर, या इसके जानने के पीछे और भी कुछ सच्चाइयां थी? तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि यूहन्ना जब भी अपने लेख को लिखता है तो यूहन्ना हमें दो चार बातों को साफ, एक चीज, दिन और रात जब वो कहता है तो हमें वो डिफरेंशिएट करता है दिन और रात, और वैसे ही वो शब्द यूज करता है उजियाला और अंधियारा, ज्योति और अंधकार। ऐसे शब्द जब यूज होते हैं यूहन्ना की किताब में, हमें पता चल जाता है कि एक संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है। ज्योति हमेशा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के मार्गों के बारे में बताती है, और अंधियारा जैसे कि आप समझते हैं पाप के बारे में या शैतान के बारे में दिखाती है। दिन और रात को भी इसी प्रकार से डिफरेंशिएट किया गया। नाउ ध्यान दीजिएगा, दूसरे पद में वो कहता है उस रात को यीशु के पास आया। कब आया निकोदेमस यीशु के पास? रात को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था बताने कि वो रात को आया? ऑब्वियसली वो रात को आया होगा, मगर ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि वो कौन से पहर आया यीशु को मिलने के लिए बताना यूहन्ना को? क्योंकि यूहन्ना के लिए रात सिर्फ रात का पहर नहीं है, रात उसके लिए उससे भी बढ़कर कुछ बातों को हमें बताने के लिए है। रात का मतलब वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पास नहीं आया था, मगर उसका टेस्ट लेने आया था, उसको जांचने आया था, उसे परखने आया था। वो अच्छे मन से नहीं आया था, मगर वो अंधकार के साथ आया था। ये हिंट दे रहा है, और हम देखेंगे जो मैं कह रहा हूं ये सही है या नहीं, इस अध्याय में देखेंगे। कई बार हम जब इसे पढ़ते तो हमें लगता है कि निकोदेमस, बेचारा निकोदेमस, वो सचमुच प्रभु को प्यार करता था, मगर लोगों से डरते हुए, वो छुपते हुए वो यीशु को विश्वास करने के लिए उससे मिलने आया। हमें कई बार ऐसा लगता है, मगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहां पर यूहन्ना कुछ बताना चाह रहा है। वो फरीसी था, वो यहूदियों का सरदार था। रात में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और उसके बाद क्या कहता है? हम जानते हैं, ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा दूसरे पद में, हम जानते हैं। हम कौन है? वो नहीं कहता कि मैं जानता हूं। इंग्लिश में भी आई नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वी नो। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, की ओर से भेजा गया, ती ओर से है। उसका क्या मतलब है? हम कौन है? इसके पीछे हम कौन है? निकोदेमस के पीछे कौन था? निकोदेमस सरदार था, यहूदियों का सरदार। तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक ग्रुप है, यहूदियों का एक ग्रुप है, और वो अपने आप को संबोधित नहीं कर रहा, उन सभी को वो संबोधित कर रहा और कह रहा हम जानते हैं तेरे पास परमेश्वर की कोई सामर्थ तो जरूर है, मगर क्या नहीं विश्वास करता है निकोदेमस? निकोदेमस ये विश्वास नहीं करता है कि तू परमेश्वर है। इसलिए वो क्या कहता है? हम जानते परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि जिन चिन्हों को तू करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू कैसे करेगा? मगर एक चीज जो हम जानना नहीं चाहते, जो हम सुनना नहीं चाहते, वो ये कि तू कहता है कि तू ईश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? उसका प्रभु यीशु मसीह का उत्तर बहुत स्ट्रेंज है। देखिएगा, यहां पे यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ना, क्या यह सवाल था?
क्या निकोदेमुस का ये सवाल था कि मुझे परमेश्वर का राज्य देखना है, बता मुझे परमेश्वर का राज्य मैं कैसे देख सकता हूं? क्या ये सवाल था निकोदेमुस से? नहीं। मगर यीशु मसीह ये उत्तर क्यों दे रहा है बिना कोई सवाल का? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहा है। सवाल तो है ही नहीं। जानते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा उत्तर दे रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त निकोदेमुस के सिर्फ बाहरी रूप को नहीं देख रहा, निकोदेमुस के सिर्फ शब्द को नहीं सुन रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के अंदरूनी मन को भी जानता है। वो जानता है निकोदेमुस क्यों आया है उसके पास। इसलिए निकोदेमुस कहता है, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से है। तो यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे या फिर से ना जन्मे तू परमेश्वर का राज्य नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ब्लंट है, बिल्कुल सीधा उससे बात कर रहा है। क्यों? उसे कहना चाह रहा है, निकोदेमुस तू तो यहूदियों का सरदार है और तू तो सोचता होगा क्योंकि मैं सरदार हूं और मैं धर्मशास्त्र को जानता हूं और मैं धार्मिकता में जीने की कोशिश, धार्मिकता में जीता भी हूं, कोशिश नहीं, जीने का दावा करते थे फरीसी लोग। जीता भी हूं तो तुझे तो परमेश्वर का राज्य जरूर मिलेगा। निकोदेमुस तुम ये सोचते होगे, मगर तुमको मैं सबसे पहले शब्द में ही बता दूं, पहले सेंटेंस में ही बता दूं। क्या बता दूं? मैं तुमसे सच कहता हूं निकोदेमुस, मैं तुमसे सच सच कहता हूं निकोदेमुस। क्या सच? कि जब तक निकोदेमुस तुम फिर से ना जन्म लो, तुम फिर से नए सिरे से जब तक ना जन्मो, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जानना तुम्हें परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जा सकता। क्या ही अद्भुत बात है। क्या आज मैं आपसे बात कर रहा हूं? क्या आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं? आप जो परमेश्वर को जानते हैं, आप जो उसकी कहानियों को भी जानते होंगे, आप सारी बातों को आपके पास जानकारी बहुत है, मगर सवाल यह है, क्या आप यीशु को प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं या नहीं? यदि नहीं तो आपका जानना आपको बचा नहीं सकता, आपका जानना आपको मसीह नहीं बना सकता, आपका जानना उससे आने वाले, मसीह से आने वाले फलों में आपको बढ़ा नहीं सकता। इसलिए सवाल मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहानियों को जानते हैं, रिवाजों को जानते हैं, रीतियों को जानते हैं, मगर इन सब से ऊपर क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? और क्या आज आपका उस ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है या नहीं? इस सवाल को मैं पूछूंगा और मैं चाहता हूं आप इस सवाल को अपने आप से पूछिए, क्या मेरा उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है या नहीं? यह जरूरी सवाल है, क्योंकि निकोदेमुस सोचता था वो ईश्वर को जानता है, निकोदेमुस सोचता था वो एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, मगर यीशु ने उसकी सोच को पहले सेंटेंस में ही कह दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं निकोदेमुस, तुम यदि फिर से ना जन्म लो। नाउ निकोदेमुस मूर्ख तो नहीं था, वो यहूदियों का सरदार था और वो जानता था फिर से जन्म लेना मतलब मां के कोख में जाना तो नहीं है, इसका कुछ और मीनिंग होगा। मगर निकोदेमुस पूछा नहीं यीशु मसीह से कि मुझे और समझाइए गुरु, मैं समझना है, मैं सीखना चाहता हूं, ऐसा नहीं कहा। उल्टा निकोदेमुस ने इसे एक मजाक में ले लिया और उसने क्या कहा निकोदेमुस से? निकोदेमुस ने उससे कहा, चौथा पद, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, देख मैं तो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता हूं? तू मजाक कर रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और तू कहता मैं फिर से जन्म लूं? ये यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद क्या कहता है? तू कैसे जन्म ले सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या वो फिर से अपने मां के कोख में, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं फिर से कैसे जन्म ले सकता? क्या अपने मां के कोख में मैं फिर से जा सकता हूं क्या जन्म लेने के लिए? इतना मूर्ख तो नहीं है निकोदेमुस। फिर से जन्म लेने का मतलब क्या? यदि समझ में नहीं आया तो यीशु से अच्छा से पूछ लो। मगर यहां पर वो कहता है कि मैं फिर से अपने मां के कोख में चल जाऊं, क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? नहीं। यीशु ने उत्तर दिया,
फिर से कहा, 5वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई भी जल से और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पे जल से जन्म लेने का मतलब बपतिस्मा नहीं है, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं। आत्मा से जन्म लेना तो सब जानते होंगे कि परमेश्वर की आत्मा जब हम उद्धार पाते हैं तो हमें दी जाती है, मगर जल क्या है और ये आत्मा क्या है, ये दोनों। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से क्या कह रहा है, जल और आत्मा से तुम्हें जन्म लेना होगा, मतलब क्या है इसका? ये जल कौन है या क्या है, और ये आत्मा कौन है और क्या है, जिससे वो जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। और इसी को यीशु मसीह कहता है दूसरा जन्म, इसी को प्रभु यीशु मसीह कहता है नया जन्म। आपका और मेरा एक जन्म हो गया शरीर में, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है 6वां पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, मतलब जो शरीर से सिर्फ जन्मा है और आत्मा से नहीं जन्मा है, वो इस शरीर में जब मर जाएगा तो उसकी शरीर समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मगर जो आत्मा से जन्मा है वो इस बात को जानता है कि उसकी आत्मा कभी मरेगी नहीं, उसकी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, जीवित रहती है। और यदि आत्मा जीवित रहती है तो वो कहां जाएगी, परमेश्वर के राज्य में या नरक में? ये सवाल है, और ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए अपने आप से। तो हम यहां जानने की कोशिश करेंगे ये जल क्या है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये आत्मा क्या है। इसके लिए हमें जल्दी से एजेकियल की किताब में जाना पड़ेगा। एजेकियल की किताब उसके 36वें अध्याय उसके 25, 26 और 27 में जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। एजेकियल उसके 36वें अध्याय 25, 26 और 27। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है। ये किसको कह रहा है? इस्राएलियों को कह रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। तो कौन छिड़केगा ये जल? प्रभु, ये परमेश्वर छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो जब तक मैं नहीं छिड़कूंगा तुम शुद्ध नहीं होगे, है ना? यही मतलब है इसका। फिर से पढ़ता हूं 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी सारी अशुद्धता और तुम्हारी मूर्तों से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। शुद्ध कौन कर सकता है हमें? और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं, मगर परमेश्वर हमें उस समय क्या कर रहा है? एजेकियल में जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं अभी तक, एजेकियल में परमेश्वर कह रहा है मैं करूंगा ये काम तुम्हारे जीवन में, मैं अपना जल तुम पर छिड़कूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। और 27 में कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें शुद्ध जल कर दे के शुद्ध करूंगा, और दूसरा वो कहता मैं अपनी आत्मा भी तुझे दूंगा। जो तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न, मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। नया जन्म होगा, नए सिरे से तुम जन्म लोगे, जल से और आत्मा से, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार चलोगे। तो परमेश्वर के नियमों को हम मानेंगे। 28वां पद, तुम उस देश में माफ कीजिए, क्या मैं 26 पर मैं छोड़ दिया, मैं 26 पढ़ूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यह 26वां पद है। और उसके बाद 27 कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है इस एजेकियल उसके 36वें अध्याय 25, 26 और 27 में? मैं तुम्हें शुद्ध जल छिड़कूंगा तुम पर और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा, तुम नए सिरे से जन्म लोगे, और उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर एक आत्मा को उत्पन्न करूंगा जिससे कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे,
तो मैं शुद्ध भी करूंगा और तुम्हें बचाऊंगा भी, और फिर तुम्हारे अंदर नई आत्मा भी दूंगा और तुम्हें चलने के लिए अपनी आत्मा से मदद भी करूंगा। कौन करेगा ये सब? ये सब कौन करेगा? प्रभु परमेश्वर करेगा हमारे जीवन। मगर फरीसी क्या कहते हैं? फरीसी कहती ये सब मैं खुद करूंगा। ये फरीसी कहते हैं मैं अपने कार्यों से अपने आप को शुद्ध करूंगा, मैं दिन भर की प्रार्थना से अपने आप को पवित्र करूंगा, मैं अच्छे कर्मों का गर्व करते हुए, व्यवस्था पे चलने का पर गर्व करते हुए अपने आप को पवित्र और शुद्ध करूंगा। जबकि सच यह है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था, ना कर सकता है। हर व्यक्ति पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से सब रहित हो गए। सच ये है। मगर फरीसी सोचते थे कि वो अपने कार्यों से प्रभु को खुश कर सकते हैं। अब प्रभु यहां परमेश्वर कहता है तुम नहीं कर सकते हो, मुझे करना पड़ेगा, मुझे अपना जल तुम में छिड़कना होगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हो जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो। ये जल क्या है? हम समझते हैं प्रभु जब यूहन्ना आरंभ हुआ तो यूहन्ना ने इस बात को कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन क्या था? परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ, 14 पद में वचन देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो वचन हमारे बीच में आया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध जल देकर छिड़कूंगा और मैं तुझे शुद्ध करूंगा। प्रभु परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया मैं अपने वचन को देकर, मैं अपने पुत्र को देकर, मैं अब तुम्हें क्या करूंगा? तुम पर वो वचन को छिड़कूंगा, यीशु को दूंगा, तुम्हें मैं शुद्ध करूंगा, तुम्हें मैं पवित्र करूंगा और मैं वो पवित्र आत्मा अपने बेटे का वो आत्मा मैं तुझे भी प्रदान करूंगा जो तुम्हें पवित्रता पर चलने में मदद करेगी। कौन करेगा? परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है निकोदेमुस से? जब तक तुम नए शरीर से न जन्म, मतलब तुम सिर्फ ये जानते हो निकोदेमुस कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, मगर निकोदेमुस तुम अभी तक ये विश्वास नहीं करते हो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही वो जल हूं जो परमेश्वर ने वायदा किया था। मैं अब मनुष्य का रूप लेकर तुम्हारे बीच में हूं, मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं ही तुम पे नया हृदय दूंगा, मैं करूंगा, कोई और नहीं। और मैं ही वो हूं, मैं परमेश्वर हूं जो तुम्हें शुद्ध कर सकता है निकोदेमुस, जो तुम्हें नया जीवन दे सकता है, तुम्हें नई आत्मा दे सकता है और तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने पे मदद कर सकता है। मैं वो हूं, मगर तुम अभी तक ये विश्वास नहीं करते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो एकमात्र मार्ग जीवन है? या अब भी हम जानकारी बटोर रहे हैं मगर विश्वास नहीं करते? आज का समय जाने ना दे। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको शुद्ध करेगा। जब आप कहते हैं कि नहीं, जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा तब मैं प्रभु यीशु, आप खुद से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आप खुद से अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाएंगे। आप खुद से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप खुद से अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दो, अपने आप को मुझे हाथों पर सौंपो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और मेरी आत्मा तुम्हें मदद करेगी कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चल सको। तुम अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, मुझ पर भरोसा करो। कई बार ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना ही कठिन हमारे जीवन में चलने में ये लगता है। मगर प्रभु हमसे चाहता है कंप्लीट सरेंडर।
प्रभु चाहता है कंप्लीट सरेंडर, हम पूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और कहे प्रभु तू चला, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, प्रभु तू मुझे नई आत्मा दे, प्रभु तू मुझे पवित्रता में चलना इसके लिए मेरे हाथों को थाम ले, मुझसे नहीं हो पाएगा। और प्रभु कहेगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैंने तुमसे यही वायदा किया है, जो तुम नहीं कर सकते मैं करूंगा। हम 9वें पद में जाएंगे। निकोदेमुस उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? निकोदेमुस को अब समझ में नहीं आ रहा, तो अब थोड़ा सा निकोदेमुस नम्र हुआ है और वो कहता है ये जो तू कह रहा है ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तू इस्राएलियों का गुरु है फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मतलब तुझे तो मालूम होना चाहिए एजिकियल, तू तो एजिकियल को पढ़ाता है, सिखाता है लोगों को, तू तो पुराने नियम को जानता है। हर यहूदी पुराने नियम को जानते थे, जो हमारे बाइबल में पुराने नियम है, धर्मशास्त्र है, हर यहूदी जानते थे। और ये तो यहूदियों का सरदार था, ये तो सिखाने वाला था। और इसलिए यीशु कह रहा है तू तो सिखाता है फिर भी तू इस बात को नहीं समझ रहा जब मैं कह रहा हूं। और फिर यीशु मसीह ने कहा 11 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। 12वां पद, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे? मैं तुमसे पृथ्वी की उन सारी बातों को कर रहा हूं जो तुम समझ सकते हो, जो लिखा हुआ है। यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातों को कहूं तो तुम कैसे समझ पाओगे? क्या कहना चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह? यीशु मसीह कह रहा था मैं तुम्हारे ही वचन से, धर्मशास्त्र से अभी बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यदि मैं भविष्य के बारे में बताऊं, परमेश्वर की योजना के बारे में तुम्हें बताऊं, परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, मैं क्या करने आया हूं, यदि ये सब मैं तुझे बताऊं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि तुम इन बातों को नहीं समझ रहे। 13 में कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, क्या कहता है? वह कहता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मतलब वो साफ कहता है मैं मनुष्य का पुत्र, मैं स्वर्ग से आया। वो कहता मैं स्वर्ग की बातें क्यों कह सकता हूं मालूम है निकोदेमस? क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं और इस स्वर्ग की बातों को मैं तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। मगर तभी तुम उस पर विश्वास कर पाओगे जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, नहीं तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। स्वर्ग की बातें वही कर सकता है जो स्वर्ग से आया है, और वो मैं ईश्वर हूं। यीशु मसीह ने यही बात निकोदेमस को समझाने की कोशिश की। 14 पद, और जिस रीति से मूसा ने जंगल से सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और 15 पद, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो ये 14 और 15 पद को हम देखें, यीशु मसीह क्या कह रहा है? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये बड़ी अचंभा की बात है कि यीशु मसीह अपना कंपैरिजन एक सांप के साथ कर रहा। ये बड़ी अद्भुत है। तो क्या कहना चाह रहा है यीशु मसीह निकोदेमस से? उसको समझने के लिए हमें जल्दी से गिनती की किताब में जाना होगा कि मूसा और सांप का यहां पर कौन सी कहानी है। गिनती की किताब उसके 21वें अध्याय
उसके चौथे पद से मैं पढ़ूंगा, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, गिनती की किताब 21वें अध्याय उसके चौथे पद से। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। 6 अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। क्या हो रहा है यहां पर इस कहानी में इस्राएली लोग जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला था, इनको धन्यवादित होना चाहिए था, मगर ये रास्ता में कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे। किसके खिलाफ? ये परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। और किसके खिलाफ बोल रहे हैं? ये परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल रहे हैं। और परमेश्वर का क्या किया? उनके जब ये ऐसे रेबल होने लगे तो परमेश्वर ने उनके लिए एक विष वाले सांप को भेज दिया। मतलब परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया, उन्हें कर्स किया। और विष वाला सांप क्या किया? वहां पर जाके लोगों को डसने लगा। तब लोग दौड़ कर आए मूसा के पास और उन्होंने अपनी गलती को समझ गए और वो बोले, हमसे गलती हो गई मूसा, हमसे गलती हो गई, हमारे पापों को प्रभु के सामने लेकर जाओ और कहो हम क्षमा मांगते हैं। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा तुम्हारे विरुद्ध में हमने बहुत बुरा भला कहा, हमें क्षमा कर। तो सबसे पहली बात, उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने अपने पाप के लिए क्षमा मांगा। मूसा उनके पाप को प्रभु के पास लेकर गया और बोला, इन्हें क्षमा कर दे। और प्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं क्षमा करूंगा। उन्हें ऐसा कर, मैं एक चिन्ह देना चाहता हूं, मैं एक चिन्ह देना चाहता हूं उनको। और वो चिन्ह के लिए तू एक काम कर, एक सांप का प्रतिमा बना, पीतल का प्रतिमा बना और उसे एक खंबे में लटका दे। जो कोई भी उसे देखेगा, जो कोई भी सांप का डसा हुआ है देखेगा तो वो चंगा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। ऐसी लिखा हुआ, वो जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने, आश्चर्य की बात है कि यही वाली बात जो गिनती में लिखी हुई है अब किसको सिखा रहा है? सरदार को, धर्मशास्त्र का सरदार को, यहूदियों के सरदार को। कह रहा है जैसे मूसा ने वैसे ही, क्या वैसे ही उसी रीति सबसे कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे कह रहा है। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसराइलियों के बीच में क्या हो रहा है? इसराइलियों के बीच में लोगों ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनके पाप के लिए दंड दिया, श्राप दिया। उसी श्राप, वो श्राप से वो मरने लगे, मगर उसी श्राप को का प्रतिमा परमेश्वर ने बनाकर लोगों को कहा उसकी ओर देखो। और जब उसी श्राप को लोगों ने देखा तो वो जीवित हो गए। मतलब पाप का दंड भी उससे मिला और उससे छुटकारा भी उसी से मिला। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तो क्या हम ये समझे कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं था, वो पापी नहीं था। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जल्दी से हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद।
दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 21वां पद। यहां पे इस प्रकार से कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो पापी नहीं था, मगर उसी को परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पाप उसके ऊपर में देकर उसे पापी ठहराया, ताकि जब वो क्रूस पर मरे तो हमारे पाप को वो क्रूस पर ले ले। वो पापी नहीं था, हमारे पाप को लेकर वो पापी ठहर गया, ताकि हमारा दंड वो क्रूस पर हमारे लिए ले ले, ताकि आपको और हमको वो दंड लेना न पड़े। जरा सोचिए कितना परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। सोचिए। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मतलब मसीह ने जो हमारे लिए शापित, मसीह शापित नहीं था, हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई भी लकड़ी पर लटकाया, काट पर लटकाया या लकड़ी पर लटकाया वो श्रापित है। उसमें कोई पाप नहीं थी, मगर फिर भी वो हमारे लिए पापी ठहरा, ताकि हमारे पाप को लेकर वो बलिदान दे सके परमेश्वर के सामने, ताकि हमें बलिदान देना ना पड़े। और वो श्रापित नहीं था, मगर वो हमारे लिए श्रापित बना। और फिर क्या कहा था परमेश्वर ने मूसा को, लोगों से जाकर कहे कि जो कोई भी सांप का डसा हुआ है, जो कोई भी पाप में है, उनसे कहे कि उन पापी लोगों जिन्होंने पाप किया है, उनसे कहे कि जाकर उसको देखे, उस श्राप को देखे, जो श्राप मैंने उसे दिया था उस श्राप को देखे, और जैसे वो श्राप को देखेगा क्या हो जाएगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। मनुष्य ने पाप किया और हम सब के ऊपर में एक श्राप परमेश्वर ने दिया, और वो श्राप क्या है, वो श्राप ये है कि हम सब इस संसार में सिर्फ नहीं मरेंगे, मगर हम आत्मा में भी मर जाएंगे। मतलब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और परमेश्वर के राज्य में यदि हमें प्रवेश करना है तो हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा, जल और आत्मा से। मतलब जल वचन है, जल यीशु है, यीशु पे विश्वास करना होगा और आत्मा में विश्वास करना होगा। जब हम जल और आत्मा से जन्म लेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य बनेंगे। अपने कार्यों और कर्मों से नहीं, कर्म जरूरी है, मगर कर्मों से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी हमारे पाप से बढ़कर नहीं होगा। यदि एक तराजू में हमारे पाप को तौला जाए और हमारे अच्छे कर्म को तौला जाए, तो मैं सच कहता हूं हमारे दिन भर के पाप का पल्ला ज्यादा भारी होगा। हमारी गलत सोच, गलत बोली, हमारा ईर्ष्या करना, ढाक करना, हमारी हर वो चीज जिसमें पाप जुड़ा हुआ है, उसका पल्ला हमेशा भारी रहेगा। इसलिए आज हमें आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको यीशु चाहिए। यदि अच्छे कर्म आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु ही आपको शुद्ध कर सकता है। यीशु ही आपको उसकी व्यवस्था, उसके मार्गों में चलने के लिए मदद कर सकता है। मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। यहां पर 15वां पद में क्या कहता है, 15वां पद कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। आज लोग जानते हैं क्या नहीं जानना चाहते, कि लोग बोलते हैं अनंत जीवन के बारे में मत बताओ, मृत्यु के बाद के बारे में मत बताओ, अभी बताओ, अभी आज क्या होगा, इस संसार के बारे में बताओ। इस संसार में हम धनी कैसे बनेंगे, इस संसार में हम बड़े कैसे बनेंगे, इस संसार में हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, मुझे इस संसार के बारे में बताओ। जानते हैं ये कौन लोग कहता है? जो अभी तक विश्वास की आंखों में अंधा है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा ताकि वो कभी देख ना सके। मगर जिनकी विश्वास की आंखें खुल गई है, वो सिर्फ अभी इस
इसमें मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा पैसा दे, अच्छा धन दे, ऐसा नहीं कहता। जो विश्वास की आंखों से कहता है वो प्रभु को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे मालूम है हमारा ये जीवन, ये संसार का में रहने वाला जीवन ही सिर्फ जीवन नहीं है, मगर इसके बाद आने वाला एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है। और परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मेरी ओर विश्वास की आंखों से देखेगा वो सदा जीवित रहेगा। जो कोई भी मेरी ओर विश्वास की आंखों से देखेगा वो फिर कभी आत्मा में मरेगा नहीं। इसलिए रोमी 8वां अध्याय कहता है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उनका दंड खत्म हो गया, उनके पाप का प्रायश्चित क्रूस पर हो गया, बलिदान हो गया, भेंट हो गया, दे दिया गया। अब जो मसीह यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे कर्मों से बड़ा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी दया है, उसकी आत्मा है, और ये एक फ्री गिफ्ट है, ये एक मुफ्त में दिया गया गिफ्ट है आपके लिए, मेरे लिए। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप उसकी ओर देखना चाहते हैं? द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह, क्या उसकी ओर अपनी आंखों को उठाना चाहते हैं? आप जो निराश हैं अपने पापों से, आप जो अपने आप से परेशान हैं, आप जो अपने आप को कोसते हैं, आप जो अपने आप को घृणित आंखों से देखते हैं, क्या आप यीशु की ओर अपनी आंखों को उठाने को तैयार है? जो आपको शुद्ध करेगा, आपको नई आत्मा देगा। और याद रखो, उसने कहा, जो कोई भी मेरी ओर अपनी आंखों की, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। उसको क्या मिलेगा 15वें पद में? ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और उसके बाद 16 हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे किया कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन को प्राप्त करे। हाँ, नहीं चाहता यीशु कि आप नाश हो, मगर वो चाहता है आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। ध्यान से सोचे, इस पर ध्यान से विचार करें। और यदि सच में आज आप सोच रहे हैं तो अपने अंदर में एक प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मैं अपने पापों को मानता हूं, जैसे इस्राएलियों ने अपने पापों को माना, वैसे प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं। मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने गलत सोचों को किया है, मैंने गलत बोली रखा है, बचपन से ना जाने कितने गलत काम हमने किए हों। मैं अपने पापों को मानता हूं, मगर मैं चाहता हूं मेरी क्षमा की जाए, मुझे क्षमा की जाए। जानते हैं परमेश्वर क्या कहेगा जब भी ये प्रार्थना करते हो? प्रभु ये कहेगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को उठाओ, विश्वास की आंखों से उस पर विश्वास करो, और याद करो, जब तुम ऐसा करते हो उसी क्षण तुम्हारे पाप खत्म हो जाते हैं, उसी क्षण तुम्हें क्षमा मिलती है, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक नया आशा उत्पन्न होती है, जो आनंद और खुशी को लेकर तुम्हारे जीवन में आती है। मैं आशा करता हूं आज आप यीशु मसीह को बुलाएंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम आपके साथ करें। प्रभु यीशु मेरी मदद कर, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। सभी कोई आप अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, प्रभु यीशु मुझे एक नई आत्मा दे, प्रभु यीशु मुझे तेरे वचनों में चलना सिखा, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूं, मेरी मदद कर, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आप में से किसी ने भी ये प्रार्थना को किया है और आप इस यीशु के बारे और जानना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।